हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर हमारा रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको पता है सबसे पहले एक फॉर्मेट आपको जो है वो तैयार करना होता है। तो देखिएगा, फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास यहां पे क्या आएगा, सीरियल नंबर। आफ्टर दैट यहां पे अपने पास आ जाएगी ट्रांजैक्शन। ओके, आफ्टर दैट अपने पास आएंगी जितने भी बिजनेस के अंदर क्या होंगी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, यहां पे सेकंड लाइन और आप लगा दीजिएगा। फॉर्मेट आपने अच्छे स्केल के साथ आपने बनाना है इसको। यहां पे आएगा सीरियल नंबर। ओके, यहां पे आएंगे अपने पास ट्रांजैक्शंस। आफ्टर दैट एसेट्स में आपने देख लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी एसेट अपनी क्रिएट हो रही है, कौन सी अपनी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। Prepare accounting equation from the following. First point, first transaction is given to us. Started business with cash rupees 1 lakh and goods rupees 20,000. कैश लगाया गया है 1 लाख रुपीज और गुड्स लगाए हैं 20,000 रुपीज के। तो टोटल कैपिटल अपने पास कितनी होगी, 1,20,000 रुपीज। तो यहां पे अपने पास ट्रांजेक्शन्स कितनी आएंगी। पहली जो ट्रांजेक्शन है देखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां पे लिखेंगे started business with cash rupees 1 lakh and goods rupees 20,000। अब देखो, एक मान लिया कोई भी पर्सन है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मान लेते हैं ये है अपने पास बिजनेस। ओके, और ये कोई पर्सन है, इस पर्सन ने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, 1 लाख रुपए तो नगद लगाया, 1 लाख रुपीज कैश। तो ऑब्वियस है कैश बैलेंस बढ़ जाएगा यहां पे। तो कैश बैलेंस कितना बढ़ेगा, 1 लाख रुपीज। ओके जी। नेक्स्ट कहते हैं 20,000 रुपीज के गुड्स लगाए। 20,000 रुपीज के गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक। तो अपना स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक इंक्रीज होगा कितना, 20,000 रुपीज का। ठीक है ना। तो जितना भी पैसा एक पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस 20,000। तो कैपिटल जो इंक्रीज होगी यहां पे वो होगी आपकी 1,20,000 रुपीज। ओके जी, 1,20,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड क्या कहते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश 12,000। भाई 10,000 रुपए का गुड्स था, आपने उसको सेल किया 12,000 रुपए में। ध्यान रखना, आपने 10,000 का गुड्स है और आपने सेल किया है 12,000 रुपीज के अंदर। तो देखिएगा सेकंड ट्रांजेक्शन अपने पास क्या रहेगी यहां पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश रुपीज 12,000। ओके, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आप एंट्री कौन से अमाउंट से करोगे। तो 12,000 से एंट्री कर देगा,
कोई यहां पे 10,000 से एंट्री कर देगा, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन को समझना है कि गुड्स जो है वो वर्थ रुपीज 10,000, भाई 10,000 रुपए का गुड्स था और उसको सेल किया है 12,000 रुपए में और वो भी कैश में, तो 2,000 तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10,000 का गुड्स है। यदि आप 12,000 में बेचेंगे तो 2,000 पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज कितनी होगी, 2,000 रुपीज। ओके, अब यहां पे सोल्ड किया गया है, गुड्स बेचा गया है, तो गुड्स अपने कम हो जाएंगे, स्टॉक कम हो जाएगा, माइनस कितने रुपीज का, 10,000 का। क्यों, क्योंकि कॉस्ट 10,000 है, ठीक है ना, कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। अब सेल कितने में किया, 12,000 में, तो पैसा कितना आएगा अपने पास, 12,000 रुपीज आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1 लाख प्लस 12,000, 1 लाख 12,000, आफ्टर दैट प्लस में 20,000 माइनस 10,000, तो ये आएगा आपका 10,000। आफ्टर दैट इक्वल्स टू 120 प्लस 2, ये आएगा आपका 1,22,000। अब इनका टोटल कर देना, दोनों का इक्वल आना चाहिए, 112 प्लस 10,000 1,22,000, और ये भी आपका 1,22,000 है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है, थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। फर्नीचर खरीदा है बट क्रेडिट पे, ध्यान रखना है, फर्नीचर खरीदा है बट क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिट पे यहां पे लिखो परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अमाउंट रुपीज दैट इज 30,000, 30,000। ठीक है जी, तो एक तो अपने पास एसेट बढ़ेगी, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है, बिजनेस के अंदर फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अपनी एसेट होती है, तो फर्नीचर अपना इंक्रीज हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 30,000 रुपीज के हैं, तो 30,000 फर्नीचर के सामने यहां पे लिख दो 30,000 रुपीज। अब ये खरीदा गया क्रेडिट पे, अब जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है उसको तो पैसे देने हैं, तो वो क्या बन गया, अपना क्रेडिटर बन गया। तो यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर, क्रेडिटर किसके लिए, वो फॉर फर्नीचर के लिए, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, ध्यान रखना स्पेशली फर्नीचर खरीदा गया, तो यहां पे आ जाएगा इक्वल का साइन लगा के 30,000 रुपीज। यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, यहां पे भी कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, और यहां पे भी कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा आप यहां पे। अब तो न्यू इक्वेशन अपने पास बनेगी, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, देखिएगा ये अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन थी इसकी, ठीक है ना, देखिए 1,12,000, 1,12,000 प्लस ये सेम एज इट इज 10,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 30,000 creditors, and after that plus 1,22,000, 1,22,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन जो है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ध्यान रखना है कि दोनों साइड हैं, दिस लायबिलिटीज और कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। चेक कर लो, 1,52,000, 1,12,000, 1,22,000, 1,52,000। ठीक है जी, तो ये हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, you will write here serial number, okay, transactions, after that assets is equal to liabilities plus capital। ध्यान रखना आपने, यहां पे आएंगे अपनी assets, okay, equals to liabilities
प्लस कैपिटल। ओके, देखो ध्यान से देखना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन टू अस, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। अब मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज लगा करके। ओके, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। 50,000 जो है वो एक प्रकार से यहां पे कैश लगाया गया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है बिजनेस के अंदर क्या आएगा, कैश। तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, हाउ मच अमाउंट, 50,000 रुपीज। और दूसरी तरफ क्या इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, 50,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। जो कैश मोहन ने बिजनेस के अंदर लगाया तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है और वो कैपिटल भी है बिजनेस की। ध्यान रखना है, जो मोहन ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर तो वो उसकी कैपिटल भी मानी जाएगी। और कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और बिजनेस के अंदर कैश भी आ रहा है, ठीक है जी। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये बिजनेस की लायबिलिटी रहेगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन गिवन टू अस, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। अब 30,000 रुपए का जो है वो गुड्स परचेज किया गया, 30,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया गया, मतलब गुड्स तो आ रहा है ना, तो इट मींस यहां पे अपनी एसेट में स्टॉक अपना इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितना इंक्रीज होगा, अमाउंट 30,000 रुपीज का, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये कैश में जो है वो परचेज किया गया है, गुड्स फॉर कैश। तो 30,000 आपका यहां पे कम भी हो जाएगा, 30,000 जो है कैश में से कम हो जाएगा और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपने पास ट्रांजैक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन विल बी, ओके, 50,000 माइनस 30,000 इट विल बी इक्वल्स टू 20,000 प्लस 30,000, उसके बाद इक्वल साइन, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 50,000 सेम एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है जी। तो 30 प्लस 20 50,000 इस साइड है और 50,000 आपका इस साइड है, ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजेक्शन। व्हाट द थर्ड ट्रांजेक्शन सेज, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे उधार पे माल मतलब परचेज किया गया है। अमाउंट आपके पास गिवन है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज। माल खरीदा गया है, गुड्स खरीदा गया है, लेकिन उधार पे खरीदा गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम किसी से कोई चीज खरीदेंगे, उधार पे खरीदेंगे, तो क्या बढ़ेंगे, अपने क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक तो यहां पे आपने क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर देना है, क्रेडिटर्स को, ठीक है जी, ध्यान रखना है। कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से। और दूसरा अपना स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे उधार पे खरीदा है चाहे नगद में, स्टॉक तो अपना इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो 20,000 रुपीज का ये यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। अब आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन आप यहां पे बना दीजिएगा। यहां पे कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब यहां पे आपने न्यू इक्वेशन बनानी है, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या रहेगी, देखिएगा, 20,000 रुपीज, आफ्टर दैट 30 प्लस 20 50,000 रुपीज, आफ्टर दैट 20,000 रुपीज क्रेडिटर्स और प्लस 50,000 अपनी कैपिटल रहेगी, ओके जी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है। फोर्थ में कहता है सोल्ड गुड्स, ब्रैकेट में दे रखा है आपको कॉस्टिंग 10,000, 4 आगे दे रखा है 12,000, मतलब गुड्स की जो कॉस्ट है वो आपकी 10,000 है और उसको सेल कितने में किया गया, 12,000 रुपीज में, ध्यान रखना है। तो 10,000 का गुड्स जो है वो आपने सेल किया है 12,000 रुपए में, ठीक है ना।
सोल्ड गुड्स कॉस्ट कितनी है 10,000, सेल कितने में किया गया ₹12,000, ठीक है, 12,000 रुपए में उसको सेल किया गया। तो फायदा कितना हुआ 2,000, कैपिटल में ऐड कर दो जी, ठीक है ना। फायदा कितना हुआ 2,000। गुड्स कितने का था 10,000 का, तो गुड्स तो अपने पास से सिर्फ 10,000 का गया है ना, तो 10,000 का स्टॉक कम कर दो, -10,000। बेचा कितने में 12,000 रुपीज में, तो यहां पे 12,000 आप ऐड कर दो क्योंकि कैश आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। उसके बाद न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा, न्यू इक्वेशन 20,000 प्लस 12,000 32,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 40,000 इक्वल्स टू 20,000, यहां पे आएगा अपना 20,000 और यहां पे आ जाएगा अपने पास 50 प्लस 2 52,000 रुपीज, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, फिफ्थ, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000, क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा गया है, ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा गया है, ओके। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज, अमाउंट कितना है आपके पास, ये है 2,000 रुपीज, 2,000। तो एक बात ध्यान में रखनी है, यहां पे ना क्रेडिटर नहीं होगा, वो वेंडर होगा, विक्रेता, बेचने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए आपने वेंडर फॉर फर्नीचर के नाम से शो करना है, इसको क्रेडिटर के नाम से शो नहीं करना। तो अलग से कॉलम बनेगा, कौन सा, वेंडर, कौन सा कॉलम बनेगा, वेंडर फॉर फर्नीचर, ठीक है जी, विक्रेता। तो इसका अलग से कॉलम बनाएंगे अपन यहां पे, और इसके बिल्कुल सामने यहां पे लिखेंगे फर्नीचर था अपना 2,000 रुपीज का, और उधार पे खरीदा है तो 2,000 से आप यहां पे ट्रांजैक्शन करके दिखाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, आगे फर्नीचर परचेज किया गया है तो फर्नीचर बढ़ेगा अपना, तो यहां पे फर्नीचर जो है अपनी एसेट है, तो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके नीचे आप यहां पे लिख देंगे 2,000 रुपीज, ओके जी। अब यहां पे न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा आप, व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन अपने पास रहेगी, व्हाट न्यू इक्वेशन, इट विल बी 2,000 रुपीज है भाई, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास, यहां पे तो कोई असर नहीं है, 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, here 20,000 एंड आफ्टर दैट 2,000, और प्लस में ये आएगा अपने पास 52,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इनका टोटल भी करके देख लेना कितना आ रहा है, 32,000, 40, 72,000, 74,000 आ रहा है एसेट साइड का। लायबिलिटी साइड का देखेंगे 50,000, 70,000, 72 और ये आपका 74, ठीक है ना। ये 40, 30, 70, 74 ये आ रहा है और 74 ये आ रहा है, ओके। तो ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लीजिएगा, 6th ट्रांजेक्शन, पेड कैश टू क्रेडिटर। अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है कितनी, 15,000, ठीक है। तो 6th जो ट्रांजेक्शन आपकी रहेगी, पेड कैश टू क्रेडिटर। तो जो अपने क्रेडिटर्स थे उनको आपने पेमेंट करी है 15,000 रुपीज की, तो ऑब्वियस है कैश चला जाएगा अपने पास से, 15,000 रुपीज कैश कम हो जाएगा, ठीक है जी। और अपने क्रेडिटर्स ये हैं, ये देखो ये वाले 20,000 वाले, तो ये अपने कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने कम होंगे, 15,000 के कम हो जाएंगे, क्योंकि इनको पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है जी। दोनों साइड इंपैक्ट रहेगा, ठीक है।
अब न्यू इक्वेशन बना दो, तो यहां पे बनेगी अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या रहेगी, ध्यान से देखिएगा। न्यू इक्वेशन आप जब बनाओगे, बस टोटलिंग आपने जो थोड़ी सी बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है ना। न्यू इक्वेशन टोटल का ध्यान रखना बस आपने। तो ये आपका आ जाएगा 17,000, उसके बाद प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2,000 वेंडर और प्लस 52,000 अपनी कैपिटल। ओके, ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट 7th ट्रांजैक्शन देखिएगा क्या है। 7th ट्रांजैक्शन यहां पे कहती है सैलरी पेड 1,000 रुपीज। सैलरी पे करिए तो सैलरी अपना एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस कोई भी चीज है तो दो जगह इंपैक्ट रहेगा उसका, एक तो अपना कैश बैलेंस कम हो जाएगा और दूसरी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पे आएगा सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज 1,000। तो क्या बताया मैंने आपको, एक तो कैश कम कर दो, एक्सपेंस है अपना, कैश जाएगा, एक कैपिटल कम कर दो। ठीक है जी, सिर्फ दो जगह इंपैक्ट रहेगा इसका। ठीक है, अब आप यहां पे न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा। न्यू इक्वेशन आपकी क्या रहेगी यहां पे, देखिएगा। ठीक है, 17,000 माइनस 1,000 दैट इज 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, उसके बाद इक्वल्स टू 5,000। ओके, आफ्टर दैट प्लस 2,000 और प्लस में आ जाएगा अपने पास 51,000। तो इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपने ध्यान रखना है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। 16 प्लस 40 56, 56 प्लस 2 58। अब यहां पे देखो 51 53 58, ठीक है, दोनों आपकी यहां पे इक्वल आ रही है। कैपिटल 51,000 आ रही है आपकी, ठीक है, वेंडर 2,000 रुपीज के, उसके बाद क्रेडिटर जो है वो 5,000 रुपीज के हैं, फर्नीचर अपना 2,000 रुपीज का है, स्टॉक अपना 40,000 है और कैश अपना 16,000 है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है और ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहेगा। देखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। ओके, तो यहां पे अपना एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि कैश जो है वो बिजनेस के अंदर लगाया गया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है। दूसरा, बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी भी कैपिटल, जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया गया है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और जो भी पैसा लगाया जाता है वो उसकी कैपिटल भी मानी जाती है। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो इसलिए यहां पे लायबिलिटीज की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं आप इसको। ठीक है ना, तो 70,000 यहां पे कैश इंक्रीज हो जाएगा और 70,000 जो है वो आपका यहां पे कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। सेकंड नंबर पे है क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज, हाउ मच, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। 18,000, और ये क्या खरीदा गया है, गुड्स खरीदा गया है, क्रेडिट परचेज करी गई गुड्स की। ठीक है ना, तो क्रेडिट पे यदि हम खरीदेंगे तो ऑब्वियस है क्रेडिटर बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे आपने ध्यान में रखना है क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने रुपए के इंक्रीज हो जाएंगे आपके यहां पे, 18,000 रुपीज की। दूसरा अपने पास स्टॉक आएगा,
गुड्स मतलब स्टॉक बढ़ेगा, परचेज कर रहे हैं ना, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो यहां पे अपना स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक अपना इंक्रीज होगा 18,000 रुपीज का। ठीक है जी, न्यू इक्वेशन आप यहां पे बना दीजिएगा। व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन will be 70,000 plus 18,000, it will be equals to 18,000 or plus 70,000. okay, 70 70 80 88,000 और यहां पे 70 80 88,000। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान रखना है, जो 18,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया था, 18,000 रुपए के हमारे क्रेडिटर्स बने थे, कहता है फुल सेटलमेंट करनी है 17,500 की पेमेंट करके। अब क्रेडिटर तो अपने फिर 18,000 से ही कम हो जाएंगे ना, क्रेडिटर तो अपने 18,000 से कम होएंगे। पेमेंट आपने कितनी करी है? पेमेंट करी है आपने 17,500 रुपीज की, तो कैश अपने पास से 17,500 जा रहा है, क्रेडिटर अपने 18,000 के कम हो जाएंगे, तो 500 रुपए कहां गए भैया? बोलो, प्रॉफिट हो गया ना। 18,000 रुपए देने थे, दिए 17,500, तो 500 रुपए प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है ना, तो कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ध्यान रखना आपने। तो यहां पे था ट्रांजैक्शन क्या थी अपनी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ₹17,500। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं 17,500, इतनी अमाउंट पे करिए। तो यहां पे आप न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, 70,000 माइनस 10,000 60,000 माइनस 7,000 53,000, 53 माइनस 2 यह आएगा 52,500 प्लस 18,000 इक्वल्स टू, यहां पे कुछ नहीं बचेगा, 0। ठीक है जी, 18,000 थे, 18,000 कम हो गए अपने। ठीक है ना, फुल सेटलमेंट करिए ना, तो ये तो पूरे माइनस हो जाएंगे, लेकिन कैश आपने पेमेंट 17,500 करी है, ये ध्यान रखना आपने। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 70,500। ओके, नेक्स्ट वन, आगे देखिएगा। नेक्स्ट कहता है परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, अमाउंट इज गिवन टू अस ₹20,000, ₹20,000। ओके, नाउ मशीनरी परचेज करी गई है तो मशीन तो अपनी एसेट है, और कैश में परचेज करी है तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मशीन बिजनेस के अंदर आ रही है। आपने ये देखना है हर एक ट्रांजैक्शन में क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है। अब देखो, यहां पे मशीनरी परचेज करी गई है, तो परचेज करेंगे तो मशीन आएगी, तो मशीन बढ़ा दो, मशीन अपनी एसेट होती है मशीन। ठीक है, कितने रुपए की? 20,000 रुपीज की। अब मशीन कैश में खरीदी है तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, कितना? 20,000 रुपीज का। ठीक है जी, तो न्यू इक्वेशन बना दो। तो न्यू इक्वेशन विल बी, न्यू इक्वेशन विल बी 52,000 माइनस 20,000, 32,500, 32,500 आफ्टर दैट प्लस 18,000 प्लस 20,000, और ये आ जाएगा अपने पास, यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे आएगा अपने पास 70,500। ओके, आफ्टर दैट आगे कहते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आपकी ये रहने वाली है, और एक न्यू ट्रांजैक्शन आपकी रहेगी अब तक की। कहता है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन
मशीन के ऊपर आपने डेप्रीशिएशन लगाना है 2000 रुपीज का, 2000 रुपीज का। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। देखो अपने पास बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं और बिजनेस उन एसेट्स को यूज करता है, और एसेट्स को यूज करने के कारण अगेन एंड अगेन, ओके, या फिर नॉर्मली वियर एंड टीयर से, नॉर्मली टूट फूट से एसेट की वैल्यू जो है वो पर ईयर कम होती चली जाती है, ठीक है ना, यूज करने से। तो जितनी भी एसेट की वैल्यू कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीशिएशन से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया गया है तो मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 रुपीज से माइनस हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। अब डेप्रीशिएशन जो है वो अपना एक एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो एक्सपेंस है तो यहां पे कैपिटल में से भी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ओके, बस यहां पे ना सारा अमाउंट का खेल होता है। डेप्रीशिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना है। डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस से कोई कैश बाहर जा रहा है या फिर किसी को रिसिप्ट हो रही है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस से कैश बाहर नहीं जाएगा, कैश की ट्रांजैक्शन तो ये होती नहीं, बस आपने बुक्स के अंदर शो करना है, ठीक है जी। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा, आगे बस इसकी न्यू इक्वेशन बना दीजिएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, देखिएगा, न्यू इक्वेशन विल बी 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20 माइनस 2 18,000 इक्वल्स टू, यहां पे आएगा अपने पास 70 माइनस 2 68,500। ओके जी, अब इसका टोटल कर लो, दोनों इक्वल आने चाहिए। यदि इक्वल आ रहे हैं तो अपना क्वेश्चन सही है, यदि इक्वल नहीं आ रहे तो मुश्किल में है। फिर 32,500, 32 और 10 42,500, 42,500 50,500, 60,500, 68,500, तो ये भी आपका 68,500 आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 7, 8 और 9 क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। इफ यू हैव एनी डाउट, you have any query, please write in the comment box. Thank you.